जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसे ही बजट 2025 पेश होता है, लोगों के क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके मन में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन होगा क्रिप्टो के टैक्स को लेकर, यानी कि किस प्रकार हमें यहाँ पे टैक्स पे करना है, कितने अमाउंट पे हमें टैक्स पे करना है, क्या एयरड्रॉप का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी टैक्स पे करना है। एंड काफी लोग का डाउट्स ये भी है कि हम क्या क्रिप्टो टैक्स को बचा सकते हैं लीगल तरीके से और हमें यह जो गवर्नमेंट है पकड़ ना पाए। तो ये भी आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। सॉल्यूशन क्या है क्रिप्टो टैक्स को सेव करने का, सारी जानकारी आपको लीगल तरीके से बताऊंगा। और इस वीडियो को फुली वॉच करेंगे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड, वो दावा करता हूं कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं क्रिप्टो अरुण हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो लोगों के डाउट्स क्या है? सबसे पहले लोग को ये डाउट्स है कि हम तो क्रिप्टो एयरड्रॉप में काम करते हैं, क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, उसी से हमें प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग भी कुछ लोग करते होंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात, मान लीजिए कि हमें किसी एयरड्रॉप के माध्यम से या फिर माइनिंग के माध्यम से $100 का प्रॉफिट होता है, $100 का प्रॉफिट होता है। अब ये तो है नहीं कि वो एयरड्रॉप हमें यूएसडीटी देगा, वो देगा तो अपना खुद का टोकन ही देगा। तो मान लीजिए 100 यूएसडीटी के वर्थ का हमें टोकन कोई मिलता है, तो क्या उस पर हमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या 1% का टीडीएस देना पड़ेगा? तो नहीं, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आपको किसी भी फंड का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कि 100 यूएसडीटी का आपको मिला था, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज में आने के बाद वो आपका 150 यूएसडीटी का टोकन हो गया, 150 यूएसडीटी के वैल्यू का हो गया। तो जो 150 यूएसडीटी का वैल्यू का हुआ है, अब ऐसा नहीं है कि उसी पे आपको दे देना है टैक्स, क्योंकि वो तो आपका अभी घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। वो टोकन है तो उसकी प्राइस घटेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसका टैक्स आप तब पे करेंगे जब उसे आप यूटिलाइज करेंगे, यानी कि उसे आप जब सेल करेंगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपके एक्सचेंज में आया था तो 100 यूएसडीटी के वर्थ का था और 50 यूएसडीटी आपका बढ़ गया है, यानी कि प्रॉफिट आपका हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो 50 यूएसडीटी का देना पड़ेगा, आपको 50 यूएसडीटी का जो प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको 30% का जो है कि टैक्स देना पड़ेगा, 1% का टीडीएस देना पड़ेगा। तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। और रही बात, मान लीजिए कि आपके पास 100 यूएसडीटी का जो टोकन मिला था 150 का हो गया, और जैसे ही 150 का हुआ आपने कहीं और भेज दिया, क्योंकि ये बोला है जब तक यूटिलाइज नहीं होगा, जब तक उसे आप सेल नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं देना पड़ता है टैक्स। तो हम सेल नहीं करेंगे, हम सेल करने के बजाय वो टोकन ही कहीं और भेज दे रहे हैं, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, यही रियलिटी है। इसको मैंने काफ़ी बारीकी से समझा तो मुझे समझ में आया, जब तक आप उसे आईएनआर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि पी2पी के माध्यम से बेचेंगे नहीं, तब तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब तक उसे आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कि 150 यूएसडीटी का वो टोकन हो जाता है, आप किसी और को भेज देते हैं, फिर वहाँ से आता है तो वही टोकन बढ़ के 300 यूएसडीटी का हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फिर उससे आप ले लीजिए। लेकिन ये प्रक्रिया आप बार बार अपनाते हैं तो यहाँ पे आपको अनडिस्क्लोज का आपको सामना करना पड़ जाएगा। और अनडिस्क्लोज में आते हैं तो आपको 30% का जो टैक्स देना था वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन फिर से आपके ऊपर जो 30% का टैक्स लग रहा है उसी टैक्स अमाउंट का 30% का आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आप जानिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो टैक्स रहेगा उसका 30% पेनल्टी लगेगा उस टैक्स के ऊपर, प्लस उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा, ब्याज भी लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने सालों से ये फंड छुपा के रखे थे, कितने सालों से आप ये फंड चुरा के रखे थे, अनडिस्क्लोज किए थे, सामने नहीं लेकर आ रहे थे गवर्नमेंट के, तो वो भी आपका फाइन लगेगा। लेकिन यह तरीका आप बार बार मत अपनाना, इस एक्सचेंज में उस एक्सचेंज में इस एक्सचेंज में आप सीधा यूएसडीटी में सेल करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक और डाउट आता है कि यूएसडीटी को हम पी2पी के माध्यम से उसे लेंगे भी तो हम, यानी कि कुछ लोग एक्सचेंज में ही पी2पी करते हैं, तो वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। जब आईएनआर हमारे अकाउंट में आएगा तो वहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब आप सेल करेंगे तभी आपका टैक्स बनेगा, वो भी जब आईटीआर आप फाइल करेंगे तब आपको पे करना पड़ेगा। और आईटीआर आप किसी सीए के माध्यम से, चार्टेड अकाउंटेंट के माध्यम से पे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फीस देना पड़ सकता है। जो उसका फीस रहेगा 500 से लेकर
1500 या फिर 2000 करीब मैंने पे किया था, तो मुझे 1200 समथिंग अराउंड देना पड़ा था। और एक और माध्यम है, वेबसाइट पे जाकर बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं, लेकिन सीए आपको आपके मन में कोई डाउट्स होगा तो वो भी आपका क्लियर कर देगा। ये चीज़ हो गया। एंड एक और लोग का डाउट्स है, सेकेंड डाउट लोग का ये डाउट्स है कि मान लीजिए कि हमारे पास फंड है, हमारे एक्सचेंज में 200 यूएसडीटी का कई प्रकार के टोकन है, जैसे हो गया सोल, हो गया आपका टोन, हो गया सुई, हो गया, कई प्रकार के हमारे पास अल्ट कॉइन है। उसमें हम 60% लॉस में हैं, यानी कि हमारा जितना भी पोर्टफोलियो है उसमें से हम 60% लॉस में हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीपल कॉइन है, तो हम सभी कॉइनों में लॉस में तो होंगे नहीं, कुछ कॉइन हमारे प्लस में भी होंगे। अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो सभी का सारा कॉइन माइनस में होगा, लेकिन कुछ कॉइन मान लीजिए कभी कभी प्रॉफिट में रहता है। तो आपको जो पूरा पोर्टफोलियो लॉस में है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप कुछ टोकन में तो प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे प्रॉफिट वाला टोकन देखा जाएगा और उसे आप जैसे ही सेल करेंगे, जितने भी परसेंट का आपका प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, 1% का टीडीएस देना पड़ेगा। मान लीजिए 50 यूएसडीटी आपका किसी टोकन में है, वो 60 यूएसडीटी का हो जाता है 10% का, यानी कि आपका प्रॉफिट है, तो 10% का आपको 10% में से 10 यूएसडीटी का जो आपका प्रॉफिट है उसमें से 30% का, यानी कि 3 यूएसडीटी का आपको टैक्स देना पड़ेगा, 1% का टीडीएस देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एंड इसके साथ साथ लोग का कुछ और डाउट्स है, जैसे 2 डाउट तो आपको क्लियर कर दिया, कब टैक्स देना पड़ेगा, और जो एयरड्रॉप वाले टोकन आपको मिलेंगे उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में, और वो आपका जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक और चीज़, यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो वही रूल फॉलो होगा, जब भी ट्रेड करेंगे तब भी आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। एक और चीज़, 1% का टीडीएस आपको 50,000 से कम अमाउंट पे नहीं देना पड़ेगा, 50,000 से ऊपर का अमाउंट रहेगा उसी पे आपको 1% का टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि 1% का टैक्स देना पड़ेगा। ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब लोग के ये डाउट्स है कि कोई तरीका है क्या हमें अपने टैक्स को बचाने का। तो पहला तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वाले ही कॉइन को आप किसी और एक्सचेंज में शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ से वो टोकन बढ़ेगा, फिर अपने इस एक्सचेंज में ले लीजिए और उसे आप तब यूटिलाइज करना जब आपको दिखे कि थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, तब यूटिलाइज करेंगे तो शायद आपको कम प्रॉफिट का ही टैक्स देना पड़े। ये भी है। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि नॉन केवाईसी एक्सचेंज का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका इलीगल है, इस तरीकों को आप ना करें। मेरी तरफ से तो यही सलाह रहेगा कि इस तरीकों को ना करें, लेकिन नॉन केवाईसी का यूज़ करके आप अपने जो टैक्स को है वो बचा सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई भी टोकन अपने नॉन केवाईसी एक्सचेंज में ले लेते हैं, तो सरकार का तो वहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, सरकार को पता नहीं लगेगा, और वही नॉन केवाईसी एक्सचेंज से ही हम किसी को भी टोकन दे देंगे तो वो हमें पैसा दे देगा, क्योंकि भैया उसको तो टोकन क्रिप्टो मिल ही रहा है, तो वो हमें आईएनआर दे दे, उसके पास आईएनआर होगा तो वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे भेज देगा, यानी कि उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट तक ही संपर्क है। और एक्सचेंज का हमने कोई भी केवाईसी नहीं किया है, तो सरकार का कोई भी बंदा हमें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट लिंक नहीं है। तो इस प्रकार आप बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत रेयर केस में हो सकता है कि आप बार बार ये लेन देन करते हैं, तो बैंक अकाउंट वाले, यानी कि जो बैंक वाले हैं, वो आपसे पूछताछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह चीज़ अगर आप ज़्यादा करते हैं तब ये अधिकार है बैंक के पास, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि टैक्स भैया पे करना पड़ता है हर जगह। तो ये 2 तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। एंड कुछ और भी आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह होगा तो वो भी आप बता देना। एंड यहाँ पे 12 लाख वाला भी डाउट था, यानी कि एक और डाउट आ रहा है कि जिनका 12 लाख से कम तनख्वाह होगा उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिनका 12 लाख 1 रुपये, 12 लाख 2 रुपये होगा उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आप समझ लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी हैं, अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देने पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्लैब जारी हुआ है, उस स्लैब में क्या लिखा है थोड़ा सा उसे आप देखिए। इस स्लैब में आप नोटिस करेंगे तो लिखा गया है अप टू 4 लाख पे कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 लाख 1 से ऊपर टैक्स है। तो भैया यहाँ पे 12 लाख वाला क्यों जिक्र है? तो आई थिंक ये जो आपका जो 12 लाख है ना,
उससे ऊपर का, यानी कि मान लीजिए कि आप 12 लाख से ऊपर की अर्निंग करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 10% का। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 12 लाख एक से ऊपर रहेगा, सॉरी यहाँ पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 12 लाख से ऊपर के आते हैं। तो उससे कम के रहेंगे तो कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे ऊपर जाते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ जाएगा। इस हिसाब से अगर आप 24 लाख को पार करते हैं तो आपको 30% का टैक्स दिया जाएगा। उससे कम आपकी अर्निंग है, कमाई है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। एंड बाकी अभी भी आपके मन में कोई क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड डाउट्स होंगे तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी जाकर ज्वाइन कीजिए, क्रिप्टो अरुण हिंदी के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहिए अभी ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन डाउट होगा तो पूछ लेना या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। लेकिन मस्ट है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको 2025 के जितने भी बेहतरीन एयरड्रॉप हैं सभी का लिस्ट मैंने आपको जारी कर दिया है, उसे ज्वाइन भी कर लेना। एंड उसी तरीके से ब्लॉकलेस में काम करते रहिए, ब्लॉकमेस में काम करते रहिए, डीपिन में काम करते रहिए, पैसे बनाइए, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। पैसे बनेंगे ही नहीं तो टैक्स कहां से देंगे, इसलिए पैसे जरूर बनाइए। अब टैक्स के चक्कर में अपना प्रॉफिट नहीं करेंगे, ये तो काफी गलत है। बाकी क्रिप्टो में लगे रहिए, पैसा एकदम आपको मिलते जाएगा, धीरे धीरे बुल रन आएगा। तो इस टाइम तो सिचुएशन काफी खराब है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।